लो भाई, एक और अजाब पड़ गया। एक मुसीबत कम नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं तो समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। तू भी तो थोड़ा और समझाती, समझ जाती वो बात। अरे मैं क्या समझाती, तेरे बाप ने समझाना था ना। वो हाथ पांव जोड़ने लग पड़ा उसके सामने। और मैं क्या करता, तुम लोगों के करतूत ही ऐसे हैं। लो, हमारे क्या करतूत देख। सारी जिंदगी कलेजे से लगा के रखा है, अपनी औलाद से बढ़कर प्यार किया, और उसने क्या किया? ठेंगा दिखा के वो चलेगी फूफी के साथ। ऊपर से कहती है केस कर दूंगी। किसकी शाय? फूफी की। और वो अलग तुम्हारी बहन मुंह फुलाए फिर रही है। ओए मकान तो मकान, अब तो स्टोर भी गया, कर लो ऐश। ओए कुछ तो शर्म करता कि छोटे भाई की मंगेतर है। अच्छा, और छोटे भाई को शर्म ना आई कि अपनी मंगेतर को छोड़ के बाहर भाग गया? खैर वो तो बहुत अच्छा रह गया वहां पर। लाखों की क्या करोड़ों में खेल रहा है, नया से नया मुल्क देख रहा है। उसकी तो पांचों घी में है। ओ मियाँ, तू अपना स्टोर बचा, ये ना हो कल को मजदूरी करता फिरे। ओए रहने दे अब्बा, अब ऐसा भी नहीं होने वाला। घी सीधी उंगलियों से नहीं निकला ना, तो आखिरकार मुझे उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी। और देख मेरी बात सुन नुमान, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठना। भाई अब्बा तू मेरी बात सुन, ये तेरा मसला नहीं है। मुझे जो करना है ना मैं कर लूंगा। लो जी। ओ भाई ये कोई नया ही गोल न खिला दे। कुछ नहीं होता, ऐसे ना हौलते रहा करो। और तुझे तो मेरी को बात अच्छी नहीं लगती है? अच्छा मेरी बात सुन, वो जो तेरा करोड़ों में खेलने वाला साहबजादा है, उसको कहो कि 2-4 लाख रुपया हमें भी भेज दे, हम भी 2-4 दिन खेल ले जरा। नदीदापन न गया तुम्हारा। अच्छा भाई, नहीं तो ना सही। अरीशा, कैसी हो तुम? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, वरना तुम और तुम्हारे घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अर्शी हम लोग शर्मिंदा हैं। अच्छा, कल आए थे तुम्हारे घर वाले, उन्हें देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि वो वाकई बहुत शर्मिंदा है? हाँ, अलबत्ता वो खौफज़दा ज़रूर लग रहा था कि उनकी असलियत जानने के बाद उनके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। तो क्या तुम वाकई केस करोगी? जब सीधे तरीके से चीज़ें नहीं सही होंगी ना, तो मैं कुछ भी करूँगी। अरीशा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस स्टोर के अलावा हमारा कोई जरिया आमदनी नहीं है। शुरुआत किसने की थी? तुम इंतकाम लेना चाहती हो? क्यों? मुझे इंतकाम नहीं लेना चाहिए? अगर इंतकाम लेना ही है तो सुभान से लो। सुभान से इंतकाम? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं उससे क्या इंतकाम लूं। उसके लिए तो मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलती है। उसने मुझे धोखा दिया है। मेरी बद्दुआ है कि उसे भी जिंदगी में धोखा मिले, उसे कभी सच्ची मोहब्बत नसीब ना हो। उसने मुझसे मेरा सुकून छीना है ना, वो कभी सुकून में नहीं रहेगा। अरीशा, अरीशा तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। वो अर्शिया मर चुकी है जिसको तुम जानती थी। अब मैं और तुम अजनबी हैं। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम लोगों में से किसी से मिलना नहीं चाहती। तुम लोगों को देखकर मेरे जख्म और ताजा हो जाते हैं। जाओ।
अरीशा, चलो तुम्हें जहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। मैं खुद जा सकती हूँ। देखो जिद मत करो, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। आप जिस तरफ भी जाएं, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं आप? देखो ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? सुभान तुम्हें छोड़कर गया था, मैं नहीं। ये सब कुछ जानने के बावजूद कि तुम्हारे दिल में सुभान है, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार था। कुछ शर्म नहीं आ रही? आप बीच सड़क पे मुझसे ये बातें कर रहे हैं? अगर तुम बैठोगी नहीं तो मैं इसी तरह की बातें करता रहूंगा। आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। देखो अरीशा, अगर सड़क पे खड़े होकर तमाशा करोगी तो सारी दुनिया देखेगी। हम बैठ के बात करते हैं, चलो। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, बल्कि मुझे आप लोगों में से किसी की शक्ल भी नहीं देखनी है। अच्छा तो क्या करोगी तुम? हाँ, इस तरह बैठ के उसका इंतजार करती रहोगी? अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आ रहा है ना तो उसे निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि कोई भी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। और हाँ, वो तुम्हें छोड़ कर गया है सिर्फ मेरे लिए, याद रखना, सिर्फ मेरे लिए। मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि कोई भी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। और हाँ, वो तुम्हें छोड़ कर गया है सिर्फ मेरे लिए, याद रखना, सिर्फ मेरे लिए। समझते क्या है वो खुद को? सुभान उनके लिए मुझे छोड़ के गया। झूठे, हमेशा झूठ बोलते हैं ये लोग। नफरत है मुझे उस शख्स से। समझते क्या ये लोग खुद को? सारे खुदगर्ज लोग हैं। समझ क्या रखा इन लोगों ने मुझे। दिल ये जिस रास्ते ले आया, हर मोड़ पे दुनियादारी थी। कि मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि कोई भी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। एक सहरा और हाँ, वो तुम्हें छोड़ कर गया है सिर्फ मेरे लिए, याद रखना, सिर्फ मेरे लिए। सारी भूल हमारी थी। अच्छा देख, अब तो सुभान चला गया ना इधर से, अब तू जरा अच्छा सा मौका देख के हम दोनों का निकाह पढ़ा दे। कम से कम दुकान और मकान हाथ आ जाएंगे तो कुछ तसल्ली हो जाएगी अम्मा। अरे अरीशा, दुकान मकान सब तुझे ही मिलने वाला है, तू बेफिक्र हो जा, बस जरा हौसला रख। और ये सब कुछ मैंने तेरे लिए तो किया, और तू कहता है सुभान ज्यादा प्यारा है मुझे। अच्छा, तो सानिया सुभान को ले गई, वरना तूने कुछ नहीं करना था मेरे। ऐसे नहीं करना था। वो तो अरीशा के नाम की माला जप रहा था, वो तो मैंने उसे कहा अरे बेवकूफ, सोने की चिड़िया है, इसको पकड़ ले। अरीशा का क्या है, उसके साथ नमान कर लेगा शादी। जो कुछ भी हम पर बीत गया, हम कैसे खुशियाँ हार गए, गम कैसे हमसे जीत गया। और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ वो भी तुमसे कोई नहीं कर सकता।
वो तो है, क्योंकि शायद इतनी मोहब्बत मैं खुद भी तुमसे नहीं कर सकता। एक इश्क की बाजी खेली थी, जो जीत के हमने हारी थी। एक सहरा को दरिया समझे, सारी भूल हमारी थी। All the latest sports news and sport today. आज तो बड़ी फ्रेश लग रही हो। Where you can see entertainment news. That's all coming up. तो हमेशा से ऐसी होती है? नहीं तो मैंने तो जब भी देखा है तुम अपनी सोचों में गुम यहाँ से वहाँ बस काम करते दिखाई देती हो। घर में इतनी सारी टेंशन्स हैं, खुद आपका मूड इतना ख़राब रहता है। अरे छोड़ो टेंशन को, चलो कोई लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आप अरीशा को भी साथ ले चलें? अरे नहीं, सिर्फ तुम और मैं। चलो। फातिमा आपी, नुमान भाई को समझा लीजिए, आइंदा मेरे रास्ते में ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नुमान भाई? वो तुम्हारे रास्ते में क्यों आया? मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैंने उनसे शादी ना की ना तो सारे जमाने में मुझे बदनाम कर देंगे। अरीशा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आज उन्होंने आकर मेरा रास्ता रोका था और ये सारी बकवास की थी मुझसे, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं, सिर्फ मेरी दुकानों की लालच में। उन्हें एक बात आप कह दीजिएगा कि अब मैं उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, सब कुछ निकलवा के रहूंगी मैं। जितनी मेहरबानियां मैंने करनी थी आप लोगों पे कर चुकी हूँ। अरीशा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। फातिमा आपी, प्लीज उन्हें अच्छी तरह से समझा दे, क्योंकि अगर मैंने समझाया ना तो तमाशा पूरा जमाना देखेगा। फातिमा, कल सुबह ऑफिस जाते हुए मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, अच्छी तरह समझा देना कि अरीशा अब हमारी जिम्मेदारी भी है और इज्जत भी। मैं किसी किस्म की कोई ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी। क्या समझते हैं? खुदा के लिए अम्मा, अब बस करें। और कितना जलील करवाएंगे आप मुझे मेरे ससुराल में? अरे क्या हो गया? तेरी सास ने कोई और फुलझड़ी छोड़ दी क्या? फुलझड़ी वहां से नहीं, यहाँ से छूटी है, और जलील हो रही हूं मैं। और आप, क्या नजर आता है आपको अरीशा में? दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं कि उसी के पीछे जाते हैं? मुझे क्या जरूरत है उसके पीछे जाने की? अच्छा, तो अरीशा झूठ बोल रही है। इतना बड़ा तमाशा किया है उसने, और मोहसिन ने 100 बातें मुझे सुनाई है। आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि अब वो जिस घर में रहती है वो मेरा ससुराल है? देख लूंगा मैं उसको। उसे अगर जरा सी भी परेशानी आई तो मैं घर से निकाली जाऊंगी। खामखा बाहर? अरे किसी की जुर्रत है तुझे हाथ लगाने की? अम्मा बस कर दे, इस घर में जो कुछ भी हुआ है वो काफी है। अब कुछ हुआ तो ये फातिमा उजड़ जाएगी। उसे जरूरत क्या थी उसके पीछे जाने की है? अब आप उसे समझाएं, वो तो इस घर का नाम भी नहीं सुनना चाहती। देखो, अपनी औलाद का निवाला छीन के उसके मुंह में डाला और ये सिला दिया उसने। नेक नियति से किया होता है तो सिला मिलता। आपने तो लालच में आकर। क्या कहा तूने? लालची है? मैं लालची हूँ? मैं लालची हूँ? अरे तुम लोगों का फायदा देखा था मैंने, अपनी कब्र में लेके जाना है सब कुछ। बढ़िया ही बातें सुनाने वाली मुझे। अम्मा, आपको अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं? औलाद का फायदा देखना गलती है? दूसरों का हक छीनना गलती भी है और गुनाह भी। हाँ, अपनी सास के साथ रह रहकर तू भी मुल्लानी बन गई है। ए बख्श दे बीबी, माफ कर दे, हो गए हमसे कसूर सारे। इसकी तो उल्टी खोपड़ी है, इसको क्या समझा रही है? नहीं अब्बा, गलती आपकी है। लो, ओए मैंने क्या किया?
आपने कभी भी अम्मा को उनके गलत फैसलों पर नहीं रोका। अपने झगड़ों पर आपने कभी नहीं देखा कि औलाद का क्या हो रहा है। हर कोई अपने फायदे के लिए सोच रहा है। अम्मा रहमान को समझाए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। ओए बेटा, तू रोना बंद कर और मैं समझाऊंगा उसे, समझाऊंगा। अबे क्या यार, तुझसे एक लड़की नहीं संभाली जाती? भाड़ में गई लड़की यासर, और यहाँ मेरा कारोबार मेरे हाथ से निकला जा रहा है, तुझको लड़की की पड़ी है। हाँ चल चल, परेशान नहीं हो, सब हो जाएगा ठीक। और कौन सा उसने हम पे मुकदमा कर देना है, और वो करा भी तो हम वो क्या बोलते हैं, वो ले लेंगे स्टे ऑर्डर। हाँ, और हमारे यहाँ मुकदमों के फैसले जल्दी थोड़ी होते हैं, बहुत टाइम लगता है। ये कहता तो तू बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं यार, मुझे एक मुस्तकिल हल चाहिए। मैं थक चुका हूँ इन सब लड़ाइयों से यार। अल्लाह अच्छा करेगा, परेशान ना हो। ये बता, वो सुभान की कोई कॉल आई? यार उसका तो तू नाम मत ले। वो अपनी बीवी के तलवे चाट रहा होगा, उसी के पैसे और उसी के आशाइशों के साथ। वैसे एक बात है यार नुमान, कीमती से कीमती मोबाइल है, नए मॉडल की गाड़ियाँ, जबरदस्त बंगले, क्या ठाट बाट है तो मजे में वो। और तेरी बीवी के पास ये सारी चीजें होती ना, तू भी बीवी का गुलाम होता और तू भी बड़े मजे करता, समझा? ठीक है। फातिमा आपी, लाइए मैं आपकी हेल्प कर दूं। नहीं, तुम यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, मैं कर दूंगी। कब तक ऐसे बैठी रहूं मैं बना देती हूँ ना नाश्ता, ऑमलेट मैं बना देती हूँ। आपको पता है मोहसिन भाई को ऑमलेट बहुत पसंद, और ख़ास तौर से हरी मिर्चों वाला तो बहुत ज़्यादा ही पसंद। तुम्हें मोहसिन की पसंद का कितना अंदाज़ा है ना। और मुझे देखो, इतने माह गुजर गए ये जानते हुए कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। खैर, अब मोहसिन भाई इतने मुश्किल इंसान भी नहीं, उनकी पसंद का अंदाज़ा बड़ी आसानी से हो जाता है। हाँ शायद, तुम यहाँ पहले भी तो आती जाती रही है ना, इसीलिए शायद। हो सकता है। अच्छा, वो तुम आज वापसी में जल्दी आ जाना। मैं वापसी में घर जाऊंगी। क्यों? वो कुछ ज़रूरत का सामान स्टोर में रखा हुआ है, तो मैंने सोचा वो मैं ले आऊं, और किराएदार भी घर खाली करके जा चुके हैं, तो एक नज़र घर को भी देख लूंगी। मगर अरीशा। फातिमा आपी, आज अम्मी की बरसी भी है। तुम मोहसिन के साथ जाओगी? नहीं, मैं खुद जाऊंगी। कब तक जिंदगी दूसरों के आसरे पे गुजारूंगी? आखिर कभी ना कभी तो मुझे इंडिपेंडेंट होना ही है। अच्छा लाओ, मुझे तो मैं कर दूंगी। तुम जाओ, तुम जगते आओ। नहीं, बस कर लेती हूँ ना। अरे तुम जाओ ना, मैं कर लूंगी। जाओ, शाबाश। हाँ, अब बोल, क्या तकलीफ है तुझे? क्या हुआ? आप कहते हैं मूड क्यों खराब है? मेरे मूड को मार गोली। तू बता, अब क्या स्यापा खड़ा किया तूने? क्या स्यापा? आज अरीशा आ रही है अपना घर देखने। क्यों? घर कहीं भागा जा रहा है या हमने बेच खाया है? अम्मा, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अरीशा के सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा कि बाद में मेरे लिए मसला बन जाए। क्यों? मैंने उसके गले पे छुरी फेरनी है? तुझे अपने गले की पड़ गई की पट्टी। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है बेटा, पता ही नहीं चलता इंसान
कब कच्चे बर्तन की तरह टूटकर बिखर जाए। मैं ये चाहती हूँ बेटा कि जिंदगी में अगर कभी कोई बुरा वक्त आए तो तुम किसी और की तरफ ना देखो, बल्कि खुदा के बाद अपना सहारा खुद बनो। मम्मी, आप छोटी सी नसीहत नहीं कर सकती मुझे? ये नसीहतें ना मेरे सर से गुजर जाती हैं। एक दिन माँ की बातों को याद करोगी तुम। सांसों के कच्चे धागों से हम रिश्ते बुनते रहते थे, जागी आंखों के सपनों की ताबीरें चुनते रहते थे। दिल ये जिस रास्ते ले आया, हर मोड़ पे दुनियादारी थी, एक सहरा को दरिया समझे, सारी भूल हमारी थी, सारी भूल हमारी थी। ये दिल जाने या रब जाने, जो कुछ भी हम पे बीत गया। ये देखो, जब बेटियां होती है ना बेटा, बेटी ने सारी जिंदगी माँ के पास नहीं रहना होता, उसे पराए घर भी जाना होता है। और अगर बेटियां सारी जिंदगी माँ बाप के पास रहे ना, तो कोई भी माँ उनसे सख्त लफ्ज में कभी भी बात ना करे। ये जो डांट डपट है ना बेटा, ये तो तरबियत का एक हिस्सा होती है। अब तुम मुझसे ऐसे बदगुमान मत हुआ करो। मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें रुखसत कैसे करूंगी। कैसे करूंगी क्या मतलब है? और मैं कौन सा आपसे दूर जा रही हूँ? आपके आसपास ही तो रहूंगी। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला करूं तो तुम उसे खुशदिली से कबूल कर लोगी? कैसा फैसला? हम कैसे खुशियां हार गए, गम कैसे हमसे जीत गया। एक इश्क की बाजी खेली थी, जो जीत के हमने हारी थी। तुम ना सिर्फ जाहिरी चीजों पर जाती हो। ये जो इंसान होते हैं ना, उनको जज करने के लिए उनका रवैया, तरीका, किस तरह से बात करते हैं, वो देखा जाता है। और तुम इन चीजों में बिल्कुल कोरी हो। सीधा सीधा कहिए ना, बेवकूफ हूँ। वैसे वो तो तुम हो। हाँ मम्मी, सर सीधा रखो, आराम से बैठो। वैसे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ताई अम्मी मुझे आपसे ज्यादा बेहतर जानती है। सवाल ये पैदा होता है बेटा कि तुम उन्हें कितना जानती हो। एक सहरा को दरिया समझे, सारी भूल हमारी थी, सारी भूल हमारी थी।
बिछी इन राहों में हमें नंगे पाँव चलना है। बहुत अब तन्हा हिजर के सावन माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी बात नहीं, मुझे माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ। हर सांस वफा पे वारी, एक सहरा को दरिया समझे, सारी भूल हमारी थी, सारी भूल हमारी थी। अस्सलामुअलैकुम खाला जान। हाँ बेटा अबरार, तुम कहाँ हो? खाला मैं घर जा रहा हूँ, खैरियत? वो दरअसल अर्शी भी वहीं गई है, कुछ सामान उठाना था उसे, अभी तक वापस नहीं आई। अकेली आई है? बेटा बगैर बताए गई है, वरना मैं तो मोहसिन के साथ भेज देती। फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रही। खाला जान आप परेशान ना हो, मैं अभी उधर ही जा रहा हूँ, तो मैं जाके आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा कर देना, मेरी तसल्ली हो जाएगी। ओके खाला जान, अल्लाह हाफ़िज़। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी कुर्बान। प्लीज, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आई हूँ, मैं सामान लेने आई हूँ। तेरी फूफी भी आई है? कोई काम था उनसे? हाँ, बहुत जरूरी काम है। प्लीज, आपसे तो मैं बात करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूं तुझसे बात करने के लिए, समझी? बहुत कोशिश की कि घी सीधी उंगली से निकला है, लेकिन खैर कोई नहीं। छोड़े मेरा रास्ता, जाने दे मुझे। ज्यादा हीरोइन बनने की कोशिश ना कर, समझी? और सीधी तरह जो बोल रहा हूं वो कर। जैसे क्यों उखड़ रही है? हैं? क्या हो गया? बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं? सब कुछ तो सुन चुकी हूं मैं। और अगर आपको लगता है कि मैं इनसे शादी करूंगी तो ये नामुमकिन है। वो तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तुझसे शादी करने के लिए? और लड़कियों की कोई कमी नहीं है मुझे, समझी? क्यों सुभान को मुझसे बदसलूकी किया था? क्यों ऐसे हालात पैदा किए कि वो मुझे छोड़कर चला गया? वो तेरा दिमाग खराब है, पागल है तू। वो अगर तुझसे वो सच्ची मोहब्बत करता तो दुनिया की कोई ताकत उसको यहां से बाहर नहीं भेज सकती थी। क्या चाहते हैं अब आप लोग? साइन कर इसमें। ये क्या है? निकाहनामा है। क्या बकवास है ये? छोड़े मुझे। अरे छोड़ ना, क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? अरे मेरी बच्ची है ये, आदला से ज्यादा प्यार किया इसे मैंने। हाँ, सिर्फ अपने मकसद और अपने मफाद के लिए। अच्छा तो किया है, जा फिर क्या कर लेगी तू? मफाद के लिए किया है, क्या सुनना चाहती है? अरे क्या करेगी इतनी दौलत का, इतनी मकान जायदाद क्या करेगी? हमारे 1000 खर्चे, तेरा कौन सा खर्चा है? अभी मरियम की शादी करनी है हमने। आप लोगों के सारे काम संभालने का ठेका नहीं ले रखा है। कभी फातिमा की शादी, कभी मरियम की शादी। इतनी लालच, इतनी खुदगर्जी। मैं और मेरी माँ आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अब मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती।
चले जाइए यहाँ से, वरना मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी मैं। चुप कर। अम्मा तू बाहर जा, मैं बात करता हूँ, जा बाहर। हाँ समझा ले इसे जरा अच्छी तरह से। सीधी तरह इस पे साइन कर, वरना तेरा गला दबा के मैं तुझको यहीं दफन कर दूंगा, समझी? ये मेरे बाप की जायदाद है, मैं नहीं करूंगी। देखता हूँ तू कैसे नहीं देती है। तेरे नाक के नीचे से तेरे बाप की जायदाद नहीं ली तो मेरा नाम नौमान नहीं, समझी? साइन कर चुपचाप, चुपचाप साइन कर, साइन कर वरना तेरा गला दबा के बाहर। तू कौन हो गया? तू कौन है? हाँ, और तू कौन होता है मेरे घर के मामले में बोलने वाला? अगर घर के मामला थे तो आवाज बाहर क्यों जा रही थी? शुक्र करो अभी मैं आया हूँ, पुलिस को लेकर नहीं आया साथ। तेरी ये औकात ओके, तू पुलिस को लेकर आएगा इधर? हाँ, काम तो तुम लोगों ने दिखाई है। जायदाद के लिए मरहूम चाचा की बेटी पर जुल्म करते शर्म नहीं आती? नहीं तो तू उसके मामे का लड़का लगता है। इंसानियत है मुझ में, जानवर नहीं हूँ तुम लोगों की तरह। तूने मुझे जानवर का मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो फिर देखना तुम। यार मुझे यहाँ से ले चल। देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इस घर में ये क्या करतूत हो रहा है, जरा देख लो, अपनी आंखों से देख लो। अकेले घर में ये क्या कर रहे हैं? तौबा इस्तग़फ़ार, माँ बाप के मरने के बाद तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। ये हो रहा है। ये क्या कह रही हो आप? क्या कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ, और क्या क्या कहना है मुझे? देख लो भाई अपनी आंखों से, इस खाली घर में तुम क्या कर रहे थे? बिलाल पढ़ रहे थे क्या? आप अच्छी तरह जानती हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। अरे चुप कर। तौबा इस्तग़फ़ार, माँ बाप के जाने के बाद ऐसे इज्जत को बट्टा लगाते हैं, बेशर्म लड़की। और तू बेशर्म जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इतनी घटिया ज़हनियत आपकी, अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए एक मासूम और बाकिरदार लड़की पे इल्जाम लगाते, शर्म नहीं आती आपको? तुम क्या समझते हो? तुम्हें फूलों का हार पहना के तुम दोनों को इज्जत से रुखसत करे क्या? हरीशा चलो यहाँ से चलें, क्योंकि ये लोग अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके हैं। इन्हें तुम्हारी इज्जत से ज्यादा अपना मफाद प्यार है। अरे जाओ जाओ, कहीं और जाके मुंह काला करो, इस घर से निकलो, बेशर्म बेगैरत कहीं के। तौबा इस्तग़फ़ार, देखो तो माँ बाप चले गए मासूम, और पीछे से लड़की ने किए तमाशे किए। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ही नीच और घटिया हरकत है। उसे जुर्रत कैसे हुई अरीशा पे हाथ उठाने की और घटिया बात करने की? और अरीशा तुम्हें किसने कहा था अकेले वहां मुंह उठा के चली जाओ? तुम इससे क्या कह रहे हो? नौमान तो इस वक्त दुकान पर होता है, यकीनन हमीदा ने फोन करके बुलाया होगा। जो भी है, अब आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लें, अब हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना कोई आएगा, ना कोई जाएगा, और ना कोई फोन पे राब्ता करेगा। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके भाई साहब से इस सिलसिले में बात करूंगी। आप वहां हरगिज नहीं जाएंगी अम्मी, बाकी सारे मामला मैं खुद ही देख लूंगा। अरीशा को लावारिस समझ रखा है क्या? और अब इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। फातिमा, कुछ भी है, जैसे भी है, मेरे माँ बाप हैं। अभी ताजा ताजा मामला है, वो गुस्से में है। तुम खामखा उससे उलझने की कोशिश मत करना। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो